उद्यापित है अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस सम्मिलनी। एथिपाई 150 कोटी अधिक व्ययबराद होइथिबा कुहाଯାଉଛି। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार प्रवासी भारतीय माननकु आशा एवं दृढ़तार सहित भविष्यत को चाहि एक विकसित भारत गठन रे सहाय्य करने को आह्वान करिसंती। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपनकु स्वागत करूछि। मो रामदास। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, आवश्यक स्थले कमेंट करि सचेतन करंतु। अष्टादश प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को देशर प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी उद्घाटन करिथिबा बेले महामहिम राष्ट्रपति उद्यापनी समारोह रे जोगदेई 27 विशिष्ट व्यक्ति विशेषों को प्रवासी भारतीय दिवस अवसर रे सम्मानित करथिले। ओडिशा रे 8 तारिख रु 10 तारिख पर्यंत आयोजित भारतीय प्रवासी दिवस 2025 समारोह रे केंद्र मंत्री श्रीयुक्त जुएल ओराम जोगदेई कोन कहिसंती सुनंतु। महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मान्यवर राज्यपाल के हरिबाबू जी, मंत्रिमंडल में हमारा वरिष्ठ मंत्री एस जयशंकर जी, हमारे उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, मंत्रिमंडल का साथी कीर्तिवर्धन सिंह जी और पवित्र मार्गारेटा जी, यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मैं भारत सरकार को खास करके माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ और एस जयशंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रवासी भारतीय दिवस ये उड़ीसा में करने का निर्णय लिया और हम लोग को एक मौका मिला जिसमें से हम लोग कुछ सीख सके। बहुत कुछ सीखने को मिला है। 34-35 साल का राजनीतिक जीवन में मैं अनेक पॉलिटिकल मीटिंग तो किया था, लेकिन प्रवासी भारतीयों को और उनका मीटिंग किया जाए, ये हम लोग के लिए, मेरे लिए तो पहला अनुभव है। मेरा ख्याल से हमारे उड़ीसा के जो मंत्री हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए भी ये पहला मौका है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को उड़ीसा वासी के ओर से, जगन्नाथ प्रभु ओर से, आप लोग को अगर कोई गलती सलती हुआ है, आप कुछ काम करने में हम लोग का कोई कमी हुआ है। प्राय 70टी देशर प्रवासी एही समारोह रे जोग देइथिले। एही समारोह रे माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान तांका वक्तव्य रे कोन कहिसंती सुनंतु। जातीय विभाग के मंत्री आदरणीय जुएल ओराम जी, विदेश राज्य मंत्री माननीय कीर्तिवर्धन सिंह जी, विदेश राज्य मंत्री, सभी प्रवासी भाई और बहनों, उड़ीसा सरकार की सभी माननीय मंत्रीगण, विधायक और सांसद मित्रगण, उड़ीसा की नागरिक मित्रगण, अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं सबसे पहले 18वीं पीबीडी का इस शानदार सफलता के लिए भारत सरकार को और उड़ीसा सरकार को आभार प्रकट करता हूं 4.5 करोड़ उड़िया लोगों की ओर से। मित्रों, उड़ीसा वो भूमि है जहां ग्लोबलाइजेशन की सदियों से परंपरा रही है। कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदर्शनी देख रहे थे, क्षण भर उड़ीसा की नौ वाणिज्य के बारे में जो एक चित्र लगा था, वो वहां रुके। उनको प्रदर्शनी की चलाने वाले लोग बताएं, कार्तिक के महीने में, यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में हवा की रूप से हजारों साल पहले उड़ीसा की प्रवासी, तभी तो प्रवासी होंगे, यहीं से प्रवास करके श्रीलंका तक पहुंचे, बाद में साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे। मित्रों, उड़ीसा की सभ्यता, उड़ीसा की संस्कृति
और उड़ीसा की परंपरा आज विश्व में, विशेष करके साउथ ईस्ट एशिया में विद्यमान है। इसलिए मैं कहा, जिस भूमि में सदियों से प्रवास की अभ्यास है, प्रवासियों की आने जाने की अभ्यास है, जिस राज्य में 6वीं 7वीं सदी में पुष्पगिरी विश्वविद्यालय होता था, उस पवित्र भूमि में, जिस भूमि की देवता जगन्नाथ होते हैं, जगन्नाथ यानी लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स, ऐसे ही भूमि में आप लोग पिछले 3 दिन यहाँ अपने हमारी अतिथि के रूप में बिताए। मैं आप सभी का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत सरकार की, विशेष करके विदेश विभाग की पूरा टीम को, आदरणीय जयशंकर जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आदेश में, उनकी सुझाव में आपकी टीम ने कोई कसर नहीं छोड़ी इस पीबीडी को सफल बनाने के लिए। मैं वैसे ही धन्यवाद दूंगा आदरणीय उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी को, उनकी टीम, उनकी मित्र मंडली पूरी ताकत लगा के प्रवासी भारतीय दिवस को आज सफल बनाए। मित्रों, हमारे सामने 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य 2036 में आएगी, देश में पहली बार भाषा के आधार पे जो राज्य का जन्म हुआ था उस देश व ओडिशार विकास पर प्रवासियों सहयोग पर आयोजित सम्मिलन में देशर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर तांको वक्तव्य रे कौन कहते आसंतु सुनिबा। परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के साथी धर्मेंद्र प्रधान जी, जुएल ओराम जी, हमारे राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, पवित्र मार्गरीटा जी, प्रवासी भाइयों और बहनों, साथियों, नमस्कार। भारत के आदरणीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमामयी उपस्थिति में 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी। यह विशेष सौभाग्य की बात भी है कि वे खुद उड़ीसा की पवित्र धरती से हैं। फ्रेंड्स, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल इंडियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम जी, ऑनरेबल इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी, ऑनरेबल इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स श्री पवित्र मार्गरीटा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स Government of Odisha, Honorable MPs, Honorable MLAs, friends from India and diaspora, distinguished guests, ladies and gentlemen. महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रवासी भारतीय दिवस उत्सवर उद्यापन अवसर रे आपणकर आगमन आम समस्त गौरवान्वित करिछि। आपणकर उपस्थिति ए कार्यक्रम मर्यादा को वृद्धि करिछि। आपण आम राष्ट्र उज्जवल प्रदीप, आपण आम विश्वास आउ आकांक्षार अक्षय भंडार। आपणकर सक्रिय एवं गौरवमय उपस्थिति आम पाई अंतरंग आश्वस्ति
ଓ ସୁଖଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କର ମହିମାମଣ୍ଡିତ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ कृतज्ञता प्रकाश करुछि। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे उड़ीसा की बेटी है। उनके शांत, सरल स्वभाव, ज्ञान के गहराई और दार्शनिक सोच से वह सारा देश के लोगों को अनुप्रेरित किए हैं। उनके वजह से आज देश की माताओं और बहनों को जीवन में आगे बढ़ने की अपार ऊर्जा मिली है। आपके आने से हृदय की आसमान में रोशनी ही रोशनी है। आप हमारे शान, मान और जान। I am delighted that this 3-day celebration of friendship and solidarity with our Indian sisters and brothers living in faraway lands has been a splendid and spectacular experience. Dear friends from diaspora, thank you for being here. With your presence, उद्घाटनी समारोह माननीय प्रधानमंत्री तांको उद्बोधन रे कौन कहिसंती सुनंतु। अश्विनी वैष्णव जी, शोभा करांदला जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, पवित्रा मार्गेरिटा जी, ओडिशा सरकार में उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव जी, प्रवती परिदा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, दुनिया भर से यहां पधारे मां भारती के सभी बेटे बेटी, देवी और सज्जनों, भगवान जगन्नाथ और भगवान लिंगराज की इस पावन धरती पर मैं पूरे विश्व से आए अपने भारतवंशी परिवार का स्वागत करता हूं। अभी प्रारंभ में जो स्वागत गान हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्वागत गान भविष्य में भी दुनिया में जहां जहां भारतीय समुदाय के कार्यक्रम होंगे उसमें जरूर उसको बार बार बजाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई रिकी। आपकी टीम ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक प्रवासी भारतीय की भावना को अभिव्यक्त किया है। बधाई हो आपको। Friends, we just heard from the chief guest of this Pravasi Bharati Divas the video message of the President of Trinidad and Tobago, Her Excellency Christine Carla Kanglu, left an impact on all of us. She too was speaking about India's progress. I thank her for the warm and affectionate words. Friends, this is a time for vibrant festivals and gatherings in India. In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Lohri, Pongal, and Magh Bihu
are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. Further, it was on this day in 1915 that Mahatma Gandhi ji came back to India after a long stay abroad. Your presence in India at such a wonderful time is aiding to the festive spirit. This edition of Pravasi Bharatiya Divas is special for an additional reason. We have gathered here just a few days after the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee ji. His vision was instrumental to this program. It has become an institution to strengthen the bond between India and its diaspora. Together, we celebrate India, Indianness, our culture, our progress, and connect to our roots. साथियों, आज आप जिस ओडिशा की महान धरती पर जुटे हैं, वो भी भारत की समृद्ध विरासत का प्रतिबिंब है। ओडिशा में कदम कदम पर हमारे हेरिटेज के दर्शन होते हैं। उदयगिरी, खंडगिरी की हिस्टोरिकल केव्स हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, ताम्रलिप्ति, मणिकपटना और पलूर के प्राचीन पोर्ट्स हो, ये देखकर हर कोई गौरव से भर उठता है। सैकड़ों वर्ष पहले भी ओडिशा से हमारे व्यापारी कारोबारी लंबा समुद्री सफर करके बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों तक जाते थे। उसी स्मृति में आज भी ओडिशा में बाली यात्रा का आयोजन होता है। यही ओडिशा में धौली नाम का वो स्थान है जो शांति का बड़ा प्रतीक है। दुनिया में जब तलवार के जोर पर साम्राज्य बढ़ाने का दौर था, तब हमारे सम्राट अशोक ने यहां शांति का रास्ता चुना था। हमारी इस विरासत का ये वही बल है जिसकी प्रेरणा से आज भारत दुनिया को कह पाता है कि भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इसलिए ओडिशा की इस धरती पर आपका स्वागत करना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, मैंने हमेशा भारतीय डायस्पोरा को भारत का राष्ट्रदूत माना है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पूरी दुनिया में आप सभी साथियों से मिलता हूं,
आपसे ये बातचीत करता हूं, जो प्यार मुझे मिलता है वो मैं भूल नहीं सकता। आपका वो स्नेह, वो आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। साथियों, आज मैं आप सभी का व्यक्तिगत तौर पर आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपको थैंक यू भी बोलना चाहता हूं। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से मुझे दुनिया में गर्व से सिर ऊंचा रखने का मौका मिलता है। समापनी समारोह को संबोधित करी श्रीमती मुर्मू गुरुत्वारोप करथिले जे भारत 2047 सुधा एक विकसित राष्ट्र हेबा दिगरे आगु को बढ़ुछि। जेतेबेले यह स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ण करिबो, से कहिथिले जे एही दृष्टिकोण केवल एक सरकारी पदक्षेप नुहे बरम एक जातीय मिशन, जहाँ पई विदेश रे रहुथिबा प्रत्येक भारतीय सक्रिय एवं उत्साही अंशग्रहण आवश्यक। से कहिथिले एकत्रित भावरे आमे एक विकसित भारत निर्माण करि परिबा, एक राष्ट्र जहाँ विश्व स्तर रे उच्च स्थान रे रहिबो एवं विश्व पई आलोकर आलोक पालटिबो। श्रीमती मुर्मू गुरुत्वारोप करथिले जे एक विकसित भारतर दृष्टिकोण विश्व स्तर रे एहार वृद्धि पाउथिबा प्रतिष्ठा सहित मेल खाउछि। विशेषकर विश्व दक्षिण रे एक प्रमुख स्वर भावरे यह वसुंधव कुटुंबकर चिरंतन दर्शन द्वारा परिचालित विश्व गोटे परिवार। यही दृष्टिकोण एपरी एक इकोसिस्टम सृष्टि करने विषय रे जहाँ केवल आमर आवश्यकता पूर्ण करे नहीं बरम विश्व कल्याण रे मध्य योगदान दिए। से कहिथिले आगामी पीढ़ी पाई एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने पाई सामाजिक न्याय एवं परिवेश सुरक्षा सहित आर्थिक प्रगति को संतुलित करिवार गुरुत्व उपरे राष्ट्रपति गुरुत्वारोप करथिले। से कहिथिले जे एही दृष्टिकोण रे प्रवासी भारतीय माने एक अविच्छेद्य भूमिका ग्रहण करुछंती। से कहिथिले आपणकर विश्वस्तरीय उपस्थिति आपणको एक अनन्य दृष्टिकोण प्रदान करे एवं आपणकर सफलता आपणको एक विकसित भारत गठन रे गुरुत्वपूर्ण योगदान देबाकू सक्षम करे। भारत रे अर्जित ज्ञान एवं कौशल एवं यार सभ्यतार मूलदुआ गठन करिथिबा मूल्यबोध एवं नीति को आगो को बढ़ाउथिबारु राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय मानकु प्रशंसा करथिले। प्रजुक्ति विद्या, चिकित्सा, कला किंबा उद्योगिता हेउ भारतीय प्रवासी मानक अवदान को सारा विश्व रे स्वीकृति एवं सम्मान दिया जाइछि। श्रीमती मुर्मू प्रवासी भारतीय दिवसर प्रशंसा करी कहिसंती जे यह एक प्लाटफर्म पालटिछि जोठारे चिंताधारा एकाठी हुए, सहयोग गढ़ी उठी थाए एवं भारत एवं यार प्रवासी संप्रदाय मध्य संपर्क मजबूत हुई। से त्रिनिदाद एवं टोबागो गणराज्यर राष्ट्रपति क्रिस्टियन कांगालुंग को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 प्रदान करा जाइथिबारु अभिनंदन जणाइथिले। महिला एवं भारतीय प्रवासी मानक उपरे विशेष ध्यान देई आपणक देश को नेतृत्व देबारे आपणकर उल्लेखनीय अवदान विश्व स्तर रे एक उच्च मानदंड स्थापन करिछि बोली श्रीमती मुर्मू कहिसंती। से कहिथिले जे यह दुई देश मध्य गभीर बंधुता एवं समान मूल्यबोध को प्रतिफलित करे। राष्ट्रपति अन्य विशिष्ट व्यक्ति विशेषों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करथिले एवं सेमानंकर असाधारण सफलता को स्वीकृति देइथिले। तुमर सफलतार कहानी भारत पर गर्वर विषय एवं विश्वर लक्ष लक्ष लोकों को उत्कर्षता पाई प्रयास करने को प्रेरणा दिए। से कहिथिले श्रीमती मुर्मू विश्वास प्रकाश करथिले जे एही 3 दिनिया कार्यक्रम अर्थपूर्ण आलोचना एवं अभिज्ञता आदान प्रदान पाई एक सुजोग प्रदान करिवो। से कहिथिले एही कार्यक्रम यह दर्शाए जे जदिओ आपण आपणकर मातृभूमि ठारू भौगोलिक भाव में दूर रे अछंती, भारत सहित आपणकर संपर्क पूर्व परि दृढ़ रहिछि। राष्ट्र निर्माण रे प्रवासी संप्रदायर गुरुत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करी राष्ट्रपति
अणनिवासी भारतीय एनआरआई एवं प्रवासी भारतीय ओसीआई को समर्थन करने पर विभिन्न सरकारी पदक्षेप उपर आलोकपात करथिले। कन्सुलेट सेवा को सरलीकृत करा जाइछि एवं प्रतिक्रिया गुडी को डिजिटल एवं सुगम करा जाइछि। भारत को जानन्तु कार्यक्रम भली कार्यक्रम प्रवासी संप्रदायर युव सदस्य मानकु सेमानकर भारतीय मूल को पूर्ण आविष्कार करिवार सुजोग प्रदान करे। प्रकल्प एवं निवेश पर प्रवासी संप्रदाय सहित जड़ित होगापाई जड़े नोडाल मंत्री को नियुक्त करने श्रीमती मुर्मू ओडिशा सरकार को प्रशंसा करथिले। से विदेश रे संकट रे थिबा भारतीय माननकु सहायता करने सद्य आरंभ होइथिबा ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा एवं ऑपरेशन वंदे भारत भली ऑपरेशन विषय मध्य उल्लेख करथिले, जहाद्वारा आवश्यकता समय रे विश्वर विभिन्न स्थान रे थिबा भारतीय माननकु सहायता जोगाइबा पई सरकारक प्रतिबद्धता को आहुरी दृढ़ करा जाइछि। राष्ट्रपति एही कार्यक्रम समय रे होइथिबा सुदृढ़ आलोचना को प्रशंसा करथिले, जेउथिरे विभिन्न क्षेत्र रे विशेषज्ञ माने शामिल होइथिले एवं कहिथिले जे एही आलोचना भारत एवं विश्व संप्रदाय उभय पय लाभदायक नीति गुडी को गठन करिवो। से प्रवासी समाज रे महिला, छात्र एवं युवक मानक गुरुत्वपूर्ण अवदान को मध्य स्वीकार करथिले।
आसंतु शुणिबा महामहिम राष्ट्रपति मुख बाणीरू एही प्रवासी भारतीय दिवसर उद्यापनी समारोह श्रीमती मुर्मू कौन कहिसंती तांको वक्तव्य रे सुनंतु। गवर्नर ऑफ ओडिशा डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम जी, यूनियन मिनिस्टर्स of State for External Affairs Sri Kirtiwardhan Singh ji and Sri Pavitra Margariti ji, distinguished Pravasi Bharatiya Samman awardees, members of the Indian diaspora, excellencies, ladies and gentlemen, namaskar and a warm welcome to your own Bharat Bhumi. Samastanku namaskar, जुहार, जय जगन्नाथ। आपणकर निज माटी निज जन्मभूमि को बहुत बहुत स्वागत। मंदिर मालिनी भुवनेश्वर ऐतिह्य परंपरा में रे समृद्धि ए सहर को आपण आसीथिबारु मु मो हृदयर गभीरतम स्तर मु आपण को बहुत 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 धन्यवाद जनाउछि। It is with immense pleasure and a heart full of pride that I stand before you today in the vibrant city of Bhubaneswar, a city rich in culture and heritage. After the success of the last Pravasi Bharatiya Divas in Indore in 2023, I am delighted to be here with you all to celebrate the indomitable spirit of our Pravasi Bharatiyas. As we gather in the first month of this new year 2025, I also extend my greetings and best wishes for a prosperous and fulfilling year ahead. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to congratulate Her Excellency Christine Kangalu, President of the Republic of Trinidad and Tobago, on being conferred with the Pravasi Bharatiya Samman 2025. Her outstanding contribution in leading her nation with a special focus on women and the Indian diaspora has set a high benchmark on the world stage. This is a reflection of the deep ties of friendship and cooperation between our two countries, as much as it is a testament of the shared values that bind us across borders. Ladies and gentlemen, the Indian diaspora represents the best of our country. You, the sons and daughters of Bharat, have carried with you not just the knowledge and skills acquired in this sacred land, but also the values and ethos that have been the foundation of our civilization for millennia. Whether in the fields of technology, medicine, arts, or entrepreneurship, the Indian diaspora has made a mark that the world acknowledges and respects. Today, we honor those amongst you who have distinguished themselves through exemplary achievements. It is my privilege to confer on them the Pravasi Bharatiya Samman as India's token of recognition of their extraordinary contributions. My heartfelt congratulations to all the awardees. Your success stories are not just a matter of pride for India, but they also inspire millions across the world to strive for excellence. Ladies and gentlemen, the Pravasi Bharatiya Divas has over the years become more than just an event. It is a platform where ideas converge, collaborations are forged, and the bonds between India and its diaspora are strengthened. I am sure that over the last 3 days, you have used this occasion to engage in meaningful dialogue and share your experiences. This event underscores the fact that while
you may be physically distant from your homeland, your connections with Bharat remain as strong as ever. Ladies and gentlemen, our nation today is marching towards Viksit Bharat, a developed India by the year 2047, when we will celebrate 100 years of our independence. This vision is not just a government initiative, it is a national mission that requires proactive and enthusiastic participation of every Indian, including those living abroad. The Indian diaspora is an integral part of this vision. Your global presence gives you a unique perspective, and your achievements place you in a position to significantly contribute to the realization of a developed India. I have seen this firsthand during my interactions with our diaspora as part of my travel abroad. I urge you all to actively engage in this journey, for in your success lies the success of India. Ladies and gentlemen, recognize the crucial role of the diaspora in nation building. Government of India has taken several initiatives to support it. Consular services for non-resident Indians have been simplified. For overseas citizens of India, processes have been digitized and streamlined. Initiatives like No India program provide avenues for the younger members of our diaspora to rediscover their Indian roots. I am happy to know that Odisha government is appointing a nodal minister for engaging with Pravasi Bharatiya for project investment, etc. I appreciate the step taken by the Odisha government. Odisha government, माननीय मुख्यमंत्री जो कथा कहा रखिले तांकर पदक्षेप को मु प्रशंसा करुछि एवं तांको मु धन्यवाद देउछि. We have also been proactive in safeguarding interests of Indians living abroad. In recent years, we have launched several missions, including Operation Kaveri, Operation Ganga, and Operation Vande Bharat, to assist distressed Indians. Today, Indians around the world can count on their homeland for support and protection in times of need. Ladies and gentlemen, over the last 3 days, experts from diverse fields have come together here to discuss issues of importance for both India as well as its diaspora. You all must have seen the special exhibit at the convention, which highlights various important facets of our diaspora's connection and contribution to India. I am sure these insightful discussions will help to shape policies. ब्यूरो रिपोर्ट जीटीवी भारत ओडिया. खबरटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनकु धन्यवाद. पुणी देखा अन्य एक खबर रे सही समय पर्यंत विदाय नौचु. नमस्कार.